हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पार्ट 3 है हमारा ये इम्पोर्टेंट एरर का। इससे पहले भी मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लेना। इम्पोर्टेंट मैंने 20 रूल्स डाले हैं जो कि पार्ट 1 में और पार्ट 2 में दोनों में मिलाकर हैं, जो कि मोस्ट रिपीटेड हैं SBI PO और क्लर्क एग्ज़ाम में। तो अब हमारा पार्ट 3 है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कलेक्टिव नाउन होते हैं ना, जो वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, जैसे कि बंच ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स देखने में ऐसे लगेगा कि वर्ब प्लूरल आएगी, बट बंच ऑफ फ्लावर्स हो गए ना तो सिंगुलर वर्ब लगे। ए बुके ऑफ लिलीज, इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब लगेगी। ए स्टैक ऑफ बुक्स, ए सीरीज ऑफ लेक्चर्स, इज़ आएगा। ठीक है, इज़ होगा, वहाँ पे आर नहीं होगा। देखो लेक्चर्स देख के लगेगा बट इज़ लगेगा। टीम, जूरी, कमेटी, ग्रुप, बैच, ये सारे कलेक्टिव नाउन है। ऐसे ही नीदर नोर और ईदर और के साथ जो है वहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट वर्ब का यूज़ करेंगे, जैसे कि ईदर द मैनेजर और द एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब लगेगी, आर आएगा। ठीक है, तीसरा जो रूल है वो है हमारा, नाउन जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब लगाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन भी लगाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, एग्जामिनर सब्जेक्ट भी सही दे रखा है, नाउन भी, वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग लगा रखी है, बट प्रोनाउन जो है ना वो गलत लगा देते हैं। जैसे कि सिंगुलर नाउन है ना तो प्रोनाउन प्लूरल दे देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी प्लूरल होगा तो प्लूरल आएगा प्रोनाउन, और अगर नाउन सिंगुलर हुआ तो प्रोनाउन भी सिंगुलर ही होगा। जैसे कमेटी एक्सप्रेस्ड देयर पोर्टफोलियो होता ना तो गलत हो जाता, क्योंकि कमेटी जो है ना वो सिंगुलर की तरह ट्रीट होती है और इसलिए यहाँ पे इट्स लगेगा। वन के साथ जो पोजेसिव प्रोनाउन, जो पोजेसिव फॉर्म लगती है ना वन की, वो वंस लगती है, ONE', वंस। ठीक है, कई बार वो ओन लगा के देते हैं तो वो डायरेक्ट एरर हो गई। वर्ब और एडवर्ब जो ये है ना, वर्ब के बाद एडवर्ब का यूज़ होता है। जैसे कई बार क्या होता है, वर्ब होगी ना उसके बाद एग्जामिनर एडजेक्टिव का यूज़ कर देता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में एग्जांपल देखो, ही स्पोक रिमार्केबली सॉफ्ट ड्यूरिंग द मीटिंग। तो ये जो सॉफ्ट वर्ड होगा ना यहाँ पे, उसकी जगह हम लगाएंगे सॉफ्टली। और देखो फिनोमिनन और फिनोमिना, फिनोमिनन जो है वो सिंगुलर होती है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। एग्जामिनर क्या करता है कि फिनोमिना लिख के दे देंगे, वर्ब सिंगुलर लगा देगा, तो वहाँ पे क्या होगा कि एरर हो गई। जबकि फिनोमिना तो प्लूरल फॉर्म है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। और अब जैसे फिनोमिना और फिनोमिनन थे, सेम ऐसे ही और वर्ड्स भी होते हैं जो एग्जामिनर यूज़ करते हैं, जैसे कि एनालिसिस और एनालिसिस। छोटा सा डिफरेंस है, जब हम आई लगाते हैं ना एनालिसिस में तो वो सिंगुलर होता है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर लगेगी। लेकिन अगर हमने एनालिसिस दूसरा लगाइए SES वाला तो ये प्लूरल होगा, तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल होगी। एग्जामिनर ट्रैप में फंसाता है और सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के हिसाब से हमें वो वर्ब लगानी होती है। ठीक है, उसके बाद हिपोथेसिस का मतलब है यहाँ पे SIS लगाएंगे तो सिंगुलर, SES लगाएंगे तो प्लूरल, उसी के अकॉर्डिंग फिर हमारी वर्ब लगेगी। ऐसे ही एक वर्ड और होता है क्रिटेरिया। क्रिटेरिया जो है वो प्लूरल है और क्रिटेरियन जो है इसका सिंगुलर फॉर्म है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। ऐसे ही एक एक्सिस होता है और एक AXES वाला होता है, तो AXES वाला प्लूरल फॉर्म है और AXIS वाली सिंगुलर है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही वर्ब लगेगी। एक होता है बेसिस और एक होता है बेसिस। ठीक है, तो इसमें भी सेम ऐसे ही है। आई होप आपको समझ आ गया होगा इनका डिफरेंस। इन पे बेस काफ़ी एरर आती हैं, तो इन वर्ड्स को ध्यान से देख लेना। ठीक है, ये ट्रैप होता है एग्जामिनर का, जिसमें वर्ब से रिलेटेड एरर होती हैं। प्लूरल के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ कर देंगे, सिंगुलर के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ कर देंगे, इस टाइप से। इसके बाद जैसे कुछ वर्ड्स हैं जो कि जिनका कभी प्लूरल हो ही नहीं सकता, जैसे इक्विपमेंट है, मशीनरी है, एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, डैमेज है, डेटा है और अपरेटस है। तो है ना, कभी भी इक्विपमेंट्स नहीं होगा, ना ही मशीनरीज होगा। जैसे फर्नीचर होता है ना, फर्नीचर का फर्नीचर ही रहता है, वैसे ही ये वर्ड्स हैं। डेटा होगा, डेटाज लिख के दे देंगे, डैमेजेस लिख के दे देंगे, डैमेज ही होगा। ठीक है, उसके बाद सीन्स का यूज़ जो है, सीन्स और फॉर, ये भी बहुत ज़्यादा एरर आती है। सीन्स हमेशा एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, जैसे सीन्स 2007, सीन्स इवनिंग, सीन्स मंडे। और ड्यूरेशन के लिए, टाइम की ड्यूरेशन हो तो हम फॉर का यूज़ करते हैं। अब जैसे फ्यू और लिटिल की एरर देखो, फ्यू में क्या होता है, फ्यू हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ लगता है।
ठीक है। जो कुछ चीज़ काउंटेबल होगी वहाँ हम फ्यू का यूज़ करेंगे, और जब अनकाउंटेबल होगी चीज़ें, जैसे वाटर है, मनी है, कोई भी चीज़, लिटिल मनी या फिर कुछ भी अनकाउंटेबल नाउन होगा, वहाँ पे लिटिल का यूज़ होगा। ठीक है। उसके बाद देखो ईच का, ईच में क्या होता है, ईच में हमेशा ईच और एवरी अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज स्कोर्ड वेल, इज आएगा वहाँ पे। ठीक है। उसके बाद कोलेक्टिव नाउन हमने पढ़ लिए थे कि क्राउड, फैमिली, इन, ये मैंने वहाँ पे रह गए थे ना हमारे देखने, तो ये भी हैं क्राउड और फैमिली, ये भी हमारे कोलेक्टिव नाउन, इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। ठीक है। और एक आपने ये देखी होगी अलोंग विद लगा होता है दो सब्जेक्ट के बीच में, या फिर एज वेल एज, इन एडिशन टू। ठीक है। तो इनके वर्ब जो है ना इसमें सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है। लिख लेना, आप अलग से भी अपने नोट्स बना सकते हो। ठीक है, जो भी मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद नीदर ऑफ द के बाद जो है ना वो सिंगुलर वर्ब, जैसे मान लो आपने नीदर ऑफ द सिस्टर्स लगाया है। ठीक है। नीदर, ईदर, नन, वन, एनीबडी, समबडी, ये सारे हैं ना सिंगुलर वर्ब लेते हैं अपने साथ। तो नीदर ऑफ द सिस्टर्स इज गोइंग टू द मार्केट, तो इस टाइप से आप कुछ भी बना सकते हो, लेकिन सिंगुलर वर्ब ही लेता है ये नीदर, ईदर, नन वगैरह। ठीक है। नीदर ऑफ द, फिर उसके बाद है ना नीदर ऑफ द सिंगुलर प्रोनाउन, अगर वर्ब सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर ही होगा उनके अकॉर्डिंग। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल केस है, जैसे मैंने आपको बताया था ना वर्ब के बाद हमेशा एडवर्ब भी लगती हैं, लेकिन कुछ लिंकिंग वर्ब होती हैं जो अपने बाद एडजेक्टिव लेती हैं। तो इन वर्ड्स को याद रखना, लुक, रिमेन, ग्रो, टर्न, सिम, बिकम, अपीयर, फील, फॉलोड, ये सब अपने बाद एडजेक्टिव लेते हैं। जैसे ही सिम्ड मिजरेबली, ऐसा कुछ लिखा होगा, बट यहाँ पे मिजरेबली एडवर्ब है, ये नहीं आएगी, माइजरेबल आएगा। ठीक है। हमेशा ये बात नोट करके अपने है ना मार्क कर लेना इस बात को, इससे एरर आती हैं, ज़रूर आती हैं। लुक, रिमेन, ग्रो, टर्न, सिम, बिकम, अपीयर, फील, ये सब अपने बाद एडजेक्टिव लेते हैं। ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन। अगर ऐसे ऐसे और वीडियोस आपको चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई होप सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।